जिसने भी लिखा है ना, पर क्या खूब लिखा है कि लालच के अलावा कुछ भी हमें कमज़ोर नहीं बनाता। यह लालच ही तो है जो कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को भी अंदर से निर्बल बना देता है। तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल सबके? सब ठीक ना? तो मेरा नाम है ललित और मैं आप सभी के लिए फिर से लेकर आया हूँ एक और नई कहानी। एक बार एक राजा था। वह राजा अपने लिए समझदार और ईमानदार मंत्री की खोज कर रहा था। राजा कई लोगों से मिला, लेकिन राजा को कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो कि उसका मंत्री बनने के लायक हो। जब यह बात उस राजा के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को पता चली, तब वह राजमहल गया और राजा से मिलकर कहा, मैं इस राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ और मैं आपका मंत्री बनने के भी काबिल हूँ। जब राजा ने यह बात सुनी, तब राजा ने उस व्यक्ति से काफी कठिन सवाल किए, लेकिन उस व्यक्ति ने बड़ी समझदारी से सारे सवालों का जवाब दिया और राजा ने उस व्यक्ति को अपना मंत्री बना लिया। मंत्री बनने के कुछ दिन बाद वह मंत्री एक रास्ते से गुजर रहा होता है कि तभी उसे एक बूढ़ा इंसान मिलता है जिसके पास 3 थैले थे। बूढ़ा इंसान मदद मांगते हुए कहता है, क्या तुम मेरा एक थैला उठा सकते हो? ये काफी भारी है। यह सुनकर वह मंत्री उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वह बूढ़ा व्यक्ति उस मंत्री को एक थैला उठाने के लिए दे देता है। कुछ देर के बाद वह मंत्री उस बूढ़े इंसान से सवाल करता है कि आखिर इस थैले में ऐसा क्या है जो कितना भारी है? फिर वह बूढ़ा इंसान कहता है, इस थैले में सिक्के हैं। कुछ देर के बाद एक नदी आती है जिसे पार करना होता है। फिर वह बूढ़ा इंसान फिर से कहता है कि मैं 2 थैलों के साथ यह नदी पार नहीं कर सकता, क्या तुम मेरा एक और थैला उठा सकते हो? मंत्री उसका दूसरा थैला भी ले लेता है और फिर से सवाल करता है कि आखिर इस थैले में भी ऐसा क्या है जो कितना भारी है? फिर वह बूढ़ा इंसान कहता है, इस थैले में चांदी के सिक्के हैं। कुछ देर के बाद वह दोनों उस नदी को भी पार कर लेते हैं। कुछ देर चलने के बाद एक पहाड़ आता है। पहाड़ को देखकर बूढ़ा हाँफते हुए कहता है कि मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं इस थैले को उठाकर मैं यहाँ पहाड़ पार नहीं कर सकता। इस बार मंत्री बिना कुछ बोले तीसरा थैला भी उठा लेता है और उस बूढ़े इंसान से सवाल करता है कि इस थैले में क्या है? फिर वह बूढ़ा इंसान कहता है कि इस थैले में सोने के सिक्के हैं, बस तुम इसको लेकर भाग मत जाना क्योंकि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर सकता। थोड़ी दूर जाने के बाद वह मंत्री सोचता है कि क्यों ना मैं यहाँ तीनों थैले लेकर भाग जाऊं, तो मैं बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति बन जाऊंगा और यहाँ तो वैसे भी बूढ़ा है, या तो मेरा पीछा भी नहीं कर पाएगा। और यहाँ सोचकर वह मंत्री वहां से भाग जाता है और जैसे ही वह मंत्री अपने घर पहुंचता है तो वह तीनों थैले खोलता है और वह यहाँ देखकर हैरान हो जाता है कि तीनों थैलों में तो लोहे के सिक्के भरे पड़े थे। कुछ देर के बाद वह बूढ़ा इंसान भी वहां पहुंच जाता है और इस मंत्री को देखकर कहता है कि तुमने लालच में आकर मेरे तीनों थैले चुरा लिए। फिर मंत्री गुस्से से कहता है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि इन थैलों में सोने चांदी के सिक्के भरे पड़े हैं, लेकिन इसमें तो बस लोहे के सिक्के भरे पड़े हैं। उस मंत्री की यह बात सुनकर वह बूढ़ा व्यक्ति हंसने लगता है और फिर वह अपने असली रूप में आ जाता है। वह बूढ़ा व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि उस देश का राजा था। बस वह अपने मंत्री की परीक्षा लेने के लिए बूढ़े का वेश बनाकर आया था। फिर वह राजा उस मंत्री से कहता है कि मैंने तुम्हारी बुद्धिमत्ता को देखकर अपना मंत्री नियुक्त किया था, लेकिन तुम्हारे अंदर ईमानदारी तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए तुम मेरे मंत्री बनने के लायक भी नहीं हो। राजा की यह बात सुनकर उस मंत्री को अपनी गलती का एहसास होता है। इसीलिए किसी ने क्या खूब लिखा है कि लालच में आकर हम बस अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, इसलिए हमेशा ईमानदार रहो। तो मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो आप भी अपने जीवन में ईमानदार रहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर बनता है और नए वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो बस यार, मिलते फिर से बहुत जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।